जय गुरु जी। संगत जी, गुरु साहिब जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, जैसा आप सब ने भी बहुत बार सुना होगा कि गुरु साहिब जी कहते थे, मैनू मन्नो मंगो नहीं। तो संगत जी, जब हमारे मालिक यही चाहते थे, हमें बार बार उन्होंने यही वचन दिया है कि मुझे मानो, मुझसे मांगो मत, तो हमें क्यों उनसे मांगना है? क्यों हम मांग के अपने मालिक को छोटा करते हैं? संगत जी, मालिक तो हमारे जानी जान है, वो तो सब जानते हैं। वो तो हमारा आज कल, आने वाला कल, बीता हुआ कल, और वो तो हमारे जन्मों जन्मों को जानते हैं। संगत जी, उन्हें सब पता है हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किस चीज़ की हमें कब ज़रूरत है, वो सब जानते हैं। और मालिक से अगर हम मन से जुड़ जाते हैं तो वो जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है, हर चीज़ सही समय आने पर हमें बख्शते हैं। तो संगत जी, हमें हमेशा अपने गुरु साहिब जी को मन से मानना है, उनके ऊपर पूरा भरोसा रखना है, अटल विश्वास से उनके साथ आगे इस जन्म की जर्नी को बढ़ाना है। संगत जी, इसी विश्वास पर एक सत्संग है जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक आंटी का ये सत्संग है 2022 का। वो आंटी की शादी को कई साल बीत गए थे, लेकिन उनको अभी तक कोई भी बेबी ब्लेस नहीं हुआ था। उनके घर में अभी तक किसी बच्चे की किलकारियाँ नहीं गूंजी थी। और जब उनकी शादी के 7 साल हो गए तो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि परिवार का कितना प्रेशर हो जाता है, खुद का भी मन डांवाडोल हो जाता है, परिवार की तरफ से भी बहुत प्रेशर आता है। अब पूरे परिवार ने जब उनको बेबी के लिए बार बार बोलना शुरू कर दिया, तब वो दोनों हस्बैंड वाइफ डॉक्टर के पास आए। वहाँ जब उनके चेकअप हुए तो उन्हें ये कहा गया डॉक्टर की तरफ से कि उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है, शायद वो जीवन में माँ नहीं बन सकती हैं। और फिर जब उस कपल ने डॉक्टर से आईवीएफ की बात की, तब आईवीएफ के भी सब टेस्ट होने के बाद उन्हें ये कहा गया कि आईवीएफ भी इस केस में सक्सेसफुल नहीं होगा, लेकिन एक चांस लिया जा सकता है, बट चांसेस आर ओनली 10%। वो लोग घर आ गए। घर आने के बाद परिवार में जब बात हुई तो परिवार के जो बड़े बूढ़े हैं, आपको पता है, सब भगवान को बहुत मानते हैं। जब परिवार में कोई मुसीबत आ जाती है, कोई तकलीफ़ आ जाती है, उस समय सब याद आने लगता है। तब ऐसा लगता है कि कौन सा ऐसा दर है जहाँ जाकर नाक रगड़ें, माथा टेकें और हमारी अरदास पूरी हो जाए। तब उनकी फैमिली में किसी ने उन्हें कहा कि आप लोग महाकाल जाइए और वहाँ जाकर आप जो विश करके आओगे, वहाँ से वो विश आपकी पूरी हो जाएगी। पूरा परिवार महाकाल गए, सब लोग मिलकर। अब उसे प्रेशराइज़ किया गया था कि तुम्हें वहाँ नंदी के कान में जाकर धीरे से बोलना है कि मुझे एक बच्चा ब्लेस कर दो। अब जब उसको ये प्रेशर दिया गया था कि उसे नंदी जी के कान में ये बात बोलनी है, वो खुद भी बहुत परेशान थी। उसको एक बार तो मन में आया कि मैं ये बोलूं, क्योंकि वो ये समझती थी महाकाल यानी कि मेरे गुरु महाराज का घर, वो उस समय तक गुरु जी से जुड़ चुकी थी। पर जब समय आया नंदी जी के कान में बोलने का, तब उसके मन में एक थॉट आई कि मैं तो मेरे गुरु महाराज को मानती हूँ, और गुरु जी ने तो हमेशा यही कहा है कि मैनू मन्नो मंगो नहीं। और आज अगर मैं यहाँ से मांग के जा रही हूँ तो मैंने तो मेरे मालिक के वचन का पालन नहीं किया, तो फिर हमारा उनको मानना, हर समय गुरुजी 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 करना तो व्यर्थ है। अगर हम डोल जाते हैं और आकर मांगना शुरू कर देते हैं तो इसका मतलब हमारा विश्वास पक्का नहीं है, हमने अपना पूर्ण समर्पण नहीं किया है उनको। गुरुजी ने हमेशा कहा है कि मुझे सरेंडर करो। तो अगर हमें उनको सरेंडर करना है तो सब कुछ ही उनके ऊपर छोड़ देना है ना, तो फिर क्यों मांगना है?
तो ये दुविधा उसके मन में चल रही थी। लेकिन तब तक वो समय आ गया जब उसको वहाँ नंदी जी तक वह पहुँच गई थी। वो झुकी और झुककर उसने नंदी जी के कान में जो बुदबुदाया वो था गुरु महाराज का महामंत्र, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अब परिवार वाले तो सोच रहे हैं कि उसने नंदी जी के कान में जो हम यहाँ करने आए हैं वो बोल दिया है, पर उसको अपने गुरु पर, अपने मालिक पर, हमारे गुरु साहिब पर इतना भरोसा था कि उसने नंदी जी के कान में सिर्फ गुरु जी का मंत्र बोला और वो लोग वापस आ गए। और कुछ दिनों के बाद जब वो आईवीएफ के लिए हॉस्पिटल गए और डॉक्टर ने उसका चेकअप किया तो डॉक्टर ने उसको बताया कि यू आर प्रेग्नेंट। संगत जी, आप बिलीव कर सकते हैं, मैं इस समय आपके साथ ये सत्संग शेयर कर रही हूँ तो मुझे गूज़ बम्स आ रहे हैं कि मालिक हमारे इतने दयावान हैं, इतने दयालु मालिक हैं हमारे कि वो एक पल में हमारी हर बात को मान लेते हैं। वो क्या देखते हैं? वो सिर्फ हमारी सच्ची श्रद्धा देखते हैं, सच्चा भाव देखते हैं। उसके अलावा मालिक कभी कुछ नहीं मांगते अपनी संगत से। संगत जी, तो हमेशा अपने गुरु साहिब पर पूरा भरोसा कीजिए, पूरा विश्वास कीजिए। आज वो जो लेडी है, वो जो संगत है, गुरुजी की प्यारी संगत है, गुरुजी ने उसको बहुत ही प्यारी बेटी से ब्लेस किया है। आज उसकी वो 1.5 साल की बेटी है जो कि बहुत ही प्यारी बच्ची है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमेशा गुरुजी के चरणों में आप सब सेवा सिमरन करते रहिए और गुरुजी को अपने मन से मानिए। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। जय गुरुजी।